चलिए, हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे गोल्डन रूल और उसमें जनरल एंट्री करना कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग आज सीखेंगे कि टैली में कैसे एंट्री करते हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो कॉपी में हम लोग क्रेडिट कर रहे थे, पहले हमेशा डेबिट डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे क्रेडिट डालना है, ठीक है। और उसके बाद चलिए आपको एक ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। रिसिप्ट जो कॉपी में हम लोग बनाए थे, रिसिप्ट कमीशन 9500 कैश, ये सब हाईलाइट कर दिए हैं हम, ठीक है। इसका यूज़ हम बताएंगे आगे। चलिए सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले टैली को ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। जब तक ओपन हो रहा है, चलिए तो हम लोग टैली प्राइम को ओपन कर चुके हैं, ठीक है। हमने एक कंपनी बना लिया गोल्डन रूल के नाम से, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वाउचर पे आते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वाउचर पे डायरेक्टली आने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए वी हाईलाइटेड है ब्लैक कलर से, डे बुक में के हाईलाइटेड है, बैंकिंग में एन। तो इसी तरह आपको जिस जगह पे जाना होगा वो हाईलाइटेड वर्ड को भी प्रेस कर देंगे तो वो खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ड, पहला क्वेश्चन है कि कमीशन मुझे मिला, रिसीव कमीशन ऑफ रुपीज 9500 बाई कैश 1 अप्रैल 2025। सबसे पहला कमीशन मुझे मिला, तो कमीशन क्या है? एक तरह का इनकम जनरेट किया मेरे लिए, ठीक है। क्या किया? एक तरह का इनकम जनरेट किया। तो सबसे पहले इनकम जनरेट किया है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे। किसका? कमीशन का। किसका करेंगे? कमीशन का। कमीशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर द डिफरेंट नेम। कमीशन अंडर किस में होगा? यहाँ पे एक इनकम आएगा, इनडायरेक्ट इनकम, और एक डायरेक्ट इनकम। तो देखिए कमीशन जो हो रहा है वो मेरे को क्या है, वो कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम इसलिए है क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट इनकम हुआ। लेकिन मुझे कमीशन मिला या फिर कोई अलग सोर्स से आया मुझे इनकम, तो वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो मैं कमीशन का बना हुआ हो, कमीशन का लेजर बना हुआ है तो मैं नहीं बना रहा हूँ। कंट्रोल क्यू से मैं बाहर आ गया और यहाँ पे सर्च किया कमीशन। एक सेकेंड, कमीशन। लेकिन एक चीज़, हमको कमीशन मिला, यानी कि क्या? कमीशन मिला तो मेरे को मिला है तो किस चीज़ का? रिसिप्ट में आएगा। किस जगह पे आएगा? रिसिप्ट में। तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर डाल देना है और डेट कितना है? 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कमीशन का मैंने लेज़र बनाया हुआ था तो कमीशन का लेज़र आ चुका है। कितना मिला था मुझे? ये वर्ड पैड में देख लेते हैं, 9500 का, ठीक है। तो यहाँ पे 9500 लिख देंगे क्रेडिट। अब किस में मिला था? कैश में मिला था या किस में? एक सेकेंड, ये सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कमीशन मुझे किस में मिला था? देखिए कैश में मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, टैली प्राइम में आना है और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे क्या होगा? कैश। तो ये कैश जो है बना हुआ है, कैश आपका बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, ठीक है। अब उसके बाद एंटर करना है और यहाँ पे आपको बोला था 2 लाइन छोड़ने के लिए कॉपी में, वो इसलिए ताकि नरेशन लिखना है। यहाँ पे नरेशन का मतलब ये होता है कि आपको याद रहना चाहिए कि ये पैसा आपको कहाँ से मिला था, किस वे में मिला था। तो बीइंग कमीशन बाय कैश, ठीक है। मुझे कमीशन मिला बाय कैश। देखिए यहाँ पे कमीशन में क्या है, करेंट बैलेंस शो कर रहा है 9500, ठीक है। आप करेंट बैलेंस भी 9500, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि रिसीव कमीशन ऑफ ₹7000 बाय एसबीआई 2 अप्रैल 2025, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट में भी। यानी कि एक चीज़ याद रखिएगा, जब मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो रिसिप्ट में होगा। जब मैं किसी को कुछ पेमेंट कर रहा हूँ या फिर किसी चीज़ को मैं दे रहा हूँ तो वो पेमेंट में आएगा, ठीक है। जब हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं और वो संपत्ति है, ठीक है, मशीन है, तो वो किस में आएगा? फिक्स एसेट्स में आता है। वो मैं आगे चल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। रिसिप्ट नंबर 2। अब यहाँ पे रिसीव कमीशन था, ठीक है। इसका भी मैं रेफरेंस नंबर डाल दे रहा हूँ और डेट कितना है? 2 अप्रैल
2025, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कमीशन फिर से आ रहा है मेरे को कि कमीशन मिला, कितना का मिला था इस बार, 7,000 का। देखिए एक चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, 7,000 का क्रेडिट हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे करेंट बैलेंस मेरा बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कैश में मिला था या फिर किस में, एसबीआई में, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना। अब नरेशन लिखना है, बीइंग कमीशन टू एसबीआई, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, पेड ऑफिस रेंट ऑफ ₹2000 बाय कैश, ठीक है। ऑफिस रेंट पे किया है। अच्छा अभी मैंने क्या बताया, जब कुछ चीज़ मैं पेमेंट करूँगा तो वो पेमेंट में आएगा, ठीक है। रिसिप्ट आपका कब आएगा, जब मुझे मिल रहा हो, ठीक है। तो रिसिप्ट का शॉर्टकट की है F6 और पेमेंट का शॉर्टकट की है F5। पेमेंट का शॉर्टकट की F5 याद रखिएगा। अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका दे दे रहा हूँ। डेट दिया हुआ है आपका 1/5/2025, ठीक है। अब देखिए ऑफिस रेंट था तो ऑफिस रेंट का Alt+C से यहाँ पे आप बना लीजिएगा, ऑफिस रेंट आपको बनाना होगा। और ऑफिस रेंट अंडर किस में आएगा, देखिए ऑफिस रेंट, रेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो यानी कि एक तरह से वो खर्च है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे हम किसी को पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिस रेंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अब अभी मेरा बना हुआ है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफिस रेंट आ गया, कितना का ऑफिस रेंट था, 2,000 का। उसके बाद किस में से दिया था, कैश से दिया था ना, तो कैश यहाँ पे एंटर करना है, कितना, 2,000 था। अब यहाँ पे नरेशन लिखना है, बीइंग रेंट, बीइंग ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट बाय कैश, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिर से आया आपका ऑफिस रेंट है 2,000 का, लेकिन किसके साथ, एसबीआई में दिया हुआ है, मतलब ये बैंक टू ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे किस में, पेमेंट में ही। तो रेफरेंस नंबर 001, आपको रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो लेकिन आपका रहेगा। और डेट कितना दिया हुआ था पता है आपका, 2/5/2025, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मैंने क्या किया था, ये ऑफिस रेंट है तो ऑफिस रेंट फिर से भरना होगा। यहाँ पे कितना दिया था, 2,000, ठीक है। कैश में दिया था क्या, नहीं, किस में दिया था, एसबीआई में, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, बीइंग बीइंग ऑफिस रेंट पेड वाया एसबीआई, ठीक है। एक सेकेंड मैंने गलती कर दिया, कंट्रोल क्यू से, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से मैं रेफरेंस नंबर दे दे रहा हूँ, 2/5/2025। क्या लिया था, ऑफिस रेंट कितना लिया था, 2,000। कैश में दिया था कि एसबीआई में दिया था, एसबीआई में, ठीक है। कंट्रोल ए, बीइंग ऑफिस रेंट बाय एसबीआई, ठीक है। कंट्रोल ए एक्सेप्ट, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, परचेस मशीन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स, ठीक है। और परचेस कब किया था, 31/5/2025 को। तो सबसे पहले हम लोगों को परचेस किया। अच्छा परचेस किया तो यहाँ पे क्या F9 ये परचेस में चले जाएंगे क्या, नहीं, यहाँ नहीं जाएंगे। यहाँ पे अगर जाते हैं तो मशीन क्या है, मशीन एक फिक्स एसेट्स है, वो मेरा संपत्ति है जो हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई सामान खरीदते हैं तो वो करंट एसेट्स बनता है, ठीक है। तो ये परचेस का वाउचर बनाते हैं तो यहाँ पे करंट एसेट्स में बनता है, तो इसलिए हम लोग परचेस नहीं लेंगे। क्या लेंगे, जर्नल लेंगे, क्या लेंगे, जर्नल, ठीक है। तो जर्नल में शॉर्टकट की क्या है, जर्नल का F7, क्या है,
F7 है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, मैं जनरली डाल दे रहा हूँ। और मशीन मैंने कब परचेस किया था? 31/5/2025 को, ठीक है। क्या परचेस किया था हमने? मशीन को। मशीन का लेजर आपको बनाना पड़ेगा, कैसे? Alt+C में जा करके यहाँ पे मशीन लेना है, ठीक है। मशीन लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है? ये मशीन अंडर फिक्स एसेट्स किस में आएगा? मशीन फिक्स एसेट्स में आएगा, ठीक है। मेरा बना हुआ है तो मैं नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मशीन बना लिया। अब मशीन मैंने खरीदा कितना का था? कितने का खरीदा था? देखिए, मशीन हमने खरीदा था 10,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। किससे खरीदा था? देखिए तो, किससे खरीदा था? ये राम ट्रेडर से खरीदा था, ठीक है। तो राम ट्रेडर्स का अगर लेजर बना हुआ है मेरा, बट अगर नहीं बना हुआ है तो Alt+C यहाँ पे जैसे ये बॉक्स पे आ जाएगा, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पे राम ट्रेडर्स बनाइएगा। और राम ट्रेडर्स किसके अंडर आता है? यानी कि जैसे हमने किसी से मशीन खरीदा है ना, हम लोगों ने पहला क्लास में, सेकंड क्लास में परचेस सेल जब पढ़ा था तो वो बताया था ना, जो सप्लायर होता है अंडर किसके होते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स के होते हैं ना। तो यहाँ पे राम ट्रेडर्स लिखना है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। मेरा बना हुआ इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, परचेस हम लोग किए थे तो किस में जाएगा? एडवांस में जाएगा, अगेंस्ट रेफरेंस जाएगा, न्यू रेफरेंस और अन अकाउंट? जी वेरी गुड, न्यू रेफरेंस में जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। अमाउंट कितने का था ये? 10,000 का, ठीक है। चलिए, एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे नरेशन में बीइंग परचेस ऑफ मशीन, being purchase of machine from Ram Traders, from from Ram Traders, ठीक है। क्या होगा? फ्रॉम राम ट्रेडर्स। अब उसके बाद कितने का है? कब किए थे? 31/5 को, ठीक है। डेट लिखा हुआ है ना, देख ले रहे एक बार। 31/5 नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब क्या करना होगा? F2 प्रेस करना है और 31/5/2025 करके एक्सेप्ट कर लेना। देखिए अब 31/5 का बन चुका है, ठीक है। अब हो गया। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखना है, बीइंग परचेस ऑफ मशीन बाय राम ट्रेडर्स, ठीक है। और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद क्या करना है? तो हम लोग यहाँ पे परचेस का कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? हम लोग का क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, डिपॉजिट कैश ऑफ ₹1200 टू SBI। देखिए अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जो पैसा लेते हैं कितने मेथड से लेते हैं? 2 मेथड से, या तो कैश में या तो बैंकिंग ऑनलाइन, ये सब से। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो हम लोग पैसा लेते हैं या देते हैं तो 2 ही मेथड है उसका। तो जब पैसा लेना और देना करेंगे तो किस में जाएगा? जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिपॉजिट। डिपॉजिट जो हुआ, हमने कैश डिपॉजिट किया किसमें? SBI में। और उसके बाद वाले क्वेश्चन में है कि हमने विड्रॉ किया कैश कहाँ से? SBI से। तो ये खुद के अकाउंट से हो रहा होगा ना। तो जब खुद के अकाउंट से, जैसे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना हो, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में निकालना हो, या सेम अकाउंट में पैसा डालना हो, या वही अकाउंट से पैसा निकालना हो, तो उसके लिए कौन सा वाउचर में जाते हैं हम लोग? वो बताइए। कॉन्ट्रा वाउचर, ये जो दिख रहा है कॉन्ट्रा वाउचर, उसमें जाते हैं। तो क्या शॉर्टकट की है? F4। तो F4 प्रेस करेंगे और आपका यहाँ पे कॉन्ट्रा निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि डिपॉजिट कैश ऑफ ₹1200 टू SBI। कितना किए हैं? कैश किए हैं। तो सबसे पहले कैश का यहाँ पे Alt+C से लेजर बना हुआ रहता है, आप लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी बना हुआ, ये बाय डिफॉल्ट कैश कर दिए। कितना था? मैंने डिपॉजिट किया था 1200, है ना। किससे किया था? SBI से। तो यहाँ पे SBI का लेजर आपका पहले से बना हुआ था, ठीक है। कंट्रोल ए, उसके बाद बीइंग, नरेशन लिख रहा है, बीइंग डिपॉजिट ऑफ कैश इन SBI, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब उसके बाद एक सेकेंड, एक्सेप्ट कैश, फिर कैश 1200
ठीक है, एस बी आई कंट्रोल, एस बी आई कंट्रोल ए, और यहाँ पे बीइंग कैश डिपॉजिट ऑफ इन एस बी आई कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बना, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, विड्रॉ किया है कितना 700, किस में, एस बी आई से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैश, कैश लिखेंगे, कैश कितना विड्रॉ किया हम लोगों ने 700। ठीक है, किस में आएगा, एस बी आई से निकाला था जी बिल्कुल, तो क्या होगा यहाँ पे, विड्रॉ किया तो यहाँ पे डिपॉजिट किया था, यहाँ पे विड्रॉ किया था, तो विड्रॉ करने के लिए आपको फिर यहाँ पे एसबीआई से, देखिए कैश हमने क्रेडिट किया और एसबीआई से निकाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बीइंग कैश विथ विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग का सारा बन चुका है, सातों का सातों क्वेश्चन बन चुका है। देखिए कमीशन, कैश कमीशन, देखिए ये सब जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये आपको लेजर बनाना है। ठीक है, ऑफिस रेंट, एस बी आई मशीन ट्रेडर्स, कैश कैश, ठीक है, ये सब का लेजर बनाना था, इसलिए ये आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डे बुक में आना है और यहाँ पे देखना है क्या कि हमारा फर्स्ट डेट कब था, 1 अप्रैल का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, F2 प्रेस करके 1/4/2025 का देख, हम लोग क्या करेंगे कि 1 अप्रैल से, ठीक है, और लमसम ले लेते हैं हम अक्टूबर तक का। ठीक है, 1 9 सितंबर ले लेते हैं 2025 में, तो हम लोगों को यहाँ पे सारा दिखने लगता है। ठीक है, जब सारा दिखने लगता है तो यहाँ पे देखिए एंटर करना है, कैश अकाउंट 1200, रुक जाइए हम स्टार्टिंग से देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमीशन से देखिए आपको कमीशन मिला था, कितना मिला था 7,000 रुपया, और यहाँ पे 7,000 डेबिट हुआ। इस टाइप से आप पूरा रिसीप्ट, पूरा कमीशन आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे आपका पूरा आ जा रहा है, इस तरह करके आप यहाँ पे टैली में एंट्री करोगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को क्या करना है कि एक एडजस्टमेंट एंट्री का आप लोग को क्वेश्चन देंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और टैली व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाउट वाला है उसमें आपको अपना भेज देना है, और मैं अपना नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पे भेजूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है, आप लोग को कैसा लगा क्लास वो ज़रूर बताएं। ठीक है, और एक चीज़, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर कोई लेज़र हम लोग बना चुके हैं या वाउचर बना चुके हैं तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अल्ट प्लस डी करने से डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगर डिलीट करना हो तो यस पे कर दीजिए और अन्यथा नो पे कर दीजिए, तो अभी मुझे नहीं करना है तो नो पे कर दिया। ठीक है, और अगर आपको लेज़र पे करना है तो सबसे पहले अल्टर पे जाना है, लेज़र पे आना है, और जो लेज़र करना है उसमें जा करके अल्ट प्लस डी, देखिए हो जा रहा है ना। सेम इसी प्रकार अगर फिर भी लेज़र में नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाइए, अकाउंट बुक में जाइए। ठीक है, देन लेज़र पे जाइए। ठीक है, और फिर जो लेज़र है डिलीट करना, अल्ट प्लस डी कर दीजिएगा। यहाँ पे मेरा सारा डिलीट है तो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना नोट्स और जो भी डाउट्स होगा वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। आपको दिखा देते हैं मेरा व्हाट्सएप चैनल कौन सा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सूरज के एजू हब। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, मोर अपडेट्स चैनल मेटा एआई स्टेट मैसेज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिल नहीं रहा मुझे, फेवरेट्स कॉन्टैक्ट्स नो, यहाँ पे मिल नहीं रहा। ठीक है, बट मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
देखते हैं अगर हाँ नहीं मिल तो नहीं रहा है मुझे, ठीक है। मैं आप लोग को भेज दूँगा डायरेक्टली यूट्यूब पे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट